So here we are going to solve GS 2020 12, ठीक है. So here we are going to solve some question which we are able to do. So let us try to start try to solve this question. Okay. So as you can see here, part A, okay, it is a true false question, ठीक है. So see here your what is your statement? Let H1 and H2 are two subgroup of a group G, then H1 into H2 is again a subgroup which is defined like that, ठीक है. H1 H2 in G such that H1 in capital H1 and H2 in capital H2 is a subgroup. हमें वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है. तो अगर हम कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दें तो हम कोई एक ऐसा काउंटर एग्जांपल जिसके दो सब ग्रुप तो मिल जाए, ठीक है, जो कि सब ग्रुप है, लेकिन उनका जो H1 इंटू H2 है, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सब ग्रुप में बनाए, है ना. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ठीक है. तो हम क्या करेंगे, क्या करो आप G ले लो S3, ठीक है. अब हमें पता है कि S3 के अंदर कौन कौन होता है. एक तो E होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है ना. और क्या होता है बता रहा, 2 3 होता है. गुड. और क्या होता है, 1 2 3 होता है. और क्या होता है, 1 3 2 होता है कि नहीं. तो ये लोग होते हैं, 6 होता है, ठीक है. 6 इसका ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है. अच्छा, अब आप क्या करो, H1 ले लो. क्या ले लें बताओ, क्या ले लें, सोचो क्या ले लें. सिंपल सा कुछ ले लेते हैं, ठीक है. इसको लेते हैं और H2 ले लेते हैं. H2 ले लेते हैं हम क्या, E1 3, सिंपल सा, ठीक है. और देखते हैं कि ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, है ना. तो यहाँ पे H1 इंटू H2 कैसे डिफाइंड हो, मतलब ये कलेक्शन होगा उन सभी एलिमेंट्स का. सबसे पहले E क्या करेगा, इन सब के पास प्रोडक्ट करेगा तो हमें E मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा. इतना तो तय है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है. H1 इंटू H2 के अंदर 4 एलिमेंट होंगे. अच्छा, और एक क्या आ जाएगा, 1 3, ठीक है. एक क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, है ना. अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा, क्योंकि H1 इंटू H2 ले रहे हैं तो 1 2 इंटू 1 3. अच्छा, ये 1 2 इंटू 1 3 क्या आ जाएगा, ज़रा देखना क्या आ जाएगा. 1 2 इंटू 1 3 पे जा रहा है, ठीक है. 3 3 पे जा रहा है तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 3 2 के, क्योंकि 3 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, ठीक है. तो ये आ जाएगा. अच्छा, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, है ना. अब अगर ये ग्रुप बना रहा है तो अंडर प्रोडक्ट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. तो मैं क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ 1 इंटू 2 और 1 3 2, ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कराती हूँ. देखती हूँ आता क्या है. 1 3 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, ठीक है. तो 1 3 हो गया. एंड 2 कहाँ पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, यहाँ 3 3 पे जा रहा है तो 1 3 पे चला गया. और देखो यहाँ पे 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, ठीक है. 2 यहाँ पे 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, ठीक है. तो ये आ गया, ये तो बिलोंग करता है, ठीक है. चलो इसके लिए तो सही हो गया. अच्छा, और देखते हैं, अगर 1 3 ले लूँ तो मुझे क्या मिलता है, मैं देखता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है तो 1 हमारा फिक्स हो गया. अच्छा, 3 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है तो 3 कहाँ पे गया, 2 पे गया, ठीक है. अच्छा, 2 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है तो मतलब 2 3 पे गया. अच्छा, इसको और भी लिख सकते हो कि आप 2 3, ठीक है. तो ज़रा देखना कि हमारे सेट पे 2 3 है,
क्या बिलोंग करता है? नहीं करता। मतलब ये हमने दो एलिमेंट ए और बी लिए, ठीक है, ए और बी लिए, जो कि हमारे H1 इंटू H2 में थे, ठीक है। बट सी, ये जो हमारा आया ए इंटू बी, वो कहाँ पे नहीं है हमारे H1 इंटू H2 पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, मीन्स ये गलत है, ठीक है। सॉरी, ओके। So okay, so let us try to do another question, and so next question, why not pause video and try another question your own, okay? Just try to think about little bit and try to think about, okay? So let us see. क्या दिया हुआ? There exists a polynomial f of x and g of x with the complex coefficient such that f of x upon g of x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x। अच्छा, मैंने जनरल पॉलिनॉमियल क्या ले लिया कि f ऑफ x हमारा क्या है? f ऑफ x यहाँ पे हमने ले लिया कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश प्लस an है ना। सच दैट जो आपका ए आई है वो कहाँ से आ रहा है? सी से आ रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। जी ऑफ एक्स क्या हुआ? ये भी क्या मान लो? b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर एंड प्लस डैश करके bn(x)n, ठीक है। और आपका यहाँ पे बी आई कहाँ से आ रहा है? सी से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इनका हम क्या ले लें? इन पार्टिकुलर लेते हैं, ठीक है। इन पार्टिकुलर हम लेते हैं कि इन पार्टिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर पार्टिकुलर के लिए सही नहीं है तो फिर जनरल के लिए क्या ही होगा ना। इन पार्टिकुलर आप क्या ले लो? एफ को क्या ले लो? यक्सियन ले लो एंड वाई को ले लो ए यक्सियन ले लो, ठीक है। जहाँ पे ए एन आपको कहाँ से आ रहा है? सी से आ रहा है। और ये क्या ले लो? यक्सियन ले लो। और ये कहाँ से आ रहा है आपका? बी एन कहाँ से आ रहा है? वेयर ए एन बी एन कहाँ से आ रहे हैं? सी से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ज़रा देखना क्या आएगा अब यहाँ पे ए एन अपॉन बी एन क्या आ गया? स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, राइट। अच्छा, देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनॉमियल, वो बोल रहे देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनॉमियल। अच्छा, पहली बात तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। मान लो हमें एग्जिस्टेंट की बात करना, मतलब एक के लिए भी सही हो जाएगा, सब ठीक है। तो अच्छा, ये इंट्यूटिवली आई एम गेटिंग इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी। वाई? सी, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। इफ़ बोथ आर इवन, है ना, इफ बोथ आर इवन देन क्लियरली डिग्री ऑफ जो इफ़ आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी, राइट। बट सी व्हाट वी आर गेटिंग here as you can see, if both are even, है ना, so here we will get even thing. Are you getting? 2 4 like that. Suppose if both are odd, है ना, means if you subtract it and you will get power 1, है ना। if you get power 1 then उसका स्क्वायर होगा। there does not exist any पॉलिनॉमियल जिसका आप स्क्वायर करो और 1 मिल जाए। आर यू गेटिंग माई थिंग? ओके, सो दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स एंड थिंक अगेन अबाउट। इफ यू आर नॉट गेटिंग, I will explain it again because it is simple. It just think
इट इज़ बेस्ड ऑन योर थिंकिंग. ओके ओके. तो लेट्स ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन. ठीक है. ओके. Okay, so read what is next question. Okay, so f is a real value differentiable on OpenAB and if dash of x not equal to 0 for all x in OpenAB. अच्छा, कह रहा है कि OpenAB के अंदर हम AB कैसा, AB क्या है, AB कैसा है, जनरल AB हमारा RCR है. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि देन ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा. उसका डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है तो वो 1 1 हो जाएगा. अच्छा जी, डिफरेंशिएबल है वो, और अगर डेरिवेटिव 0 नहीं है तो 1 1 हो जाएगा. ओके, सो हाउ टू डू दैट. Think about, okay, what can we do. Cauchy mean value theorem, I think these things we will use. So here we are trying to solve algebra question. So after algebra we will solve our real analysis question also. ठीक है. So see next question, question number 5. So it is our third question. So question number 5 में क्या दिया हुआ है, every subgroup of order 7 4 in a group of order 1 8 is a normal. अच्छा, how you will do this question, let me know how you will try this question, what you will do, what can we do, think about. So see, हमें पता है कि अगर G कोई ग्रुप है, ठीक है, H कोई सब ग्रुप है G का, है ना, एंड इफ इंडेक्स ऑफ दिस इक्वल टू 2, देन ये इम्प्लाइज करता है कि क्या क्या इम्प्लाइज करता है कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना. सो वी विल यूज इट. सॉरी. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ ट्रू हो जाए. ठीक है, मीन्स ये वाला ट्रू है स्टेटमेंट. ठीक है, यूजिंग दिस स्मॉल थिंग यू विल गेट दैट. ओके ओके. सो लेट अस ट्राई टू थिंक अनदर क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट. Sorry. So read question, this question, let u1 u2 u3 u4 be a vector in R2 and u equal to j equal to 1 to 4 and tj uj and tj कैसा है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, एंड j इक्वल टू 1 to 4 एंड tj इक्वल टू 1. अच्छा, आल tj कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, आल tj ग्रेटर देन 0. ठीक है. ओके, सो आल tj ग्रेटर देन 0 है. अच्छा, हमें पता है कि R2 के पास 2 एलाई वेक्टर होंगे. ठीक है, बाकी सब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, है ना. तो एटलीस्ट 2 tj तो पक्का नॉन ज़ीरो होंगे, बट इन्होंने बोला है कि u अनदर वेक्टर है जो कि u इक्वल टू j 1 to 4 है, tj uj है, एंड अनदर थिंग क्या है कि tj ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना. एंड देन tj, एंड इसका समेशन क्या हो जाएगा कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू 1 दिया हुआ है. ठीक है.
तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन 3 वेक्टर v1 v2 v3 इन 2 मे बी चूजन फ्रॉम दिस सच दैट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि यस जे या इट इज़ पॉसिबल। हाउ हाउ these are these are scalar, right, है ना? Okay, if you think like that, here only two vectors are, maybe here only two vectors are alike. Okay, see, if you take and another thing what is given here, u is equal to your क्या दिया हुआ, t1 u1 प्लस t2 u2 प्लस t3 u3 प्लस अनदर थिंग क्या दिया हुआ है, t4 u4, है ना? तो ये चीज़ दी हुई है ना? अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम मे भी हम चूज़ कर सकते हैं u1 u2 यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, t1 को रिप्लेस कर देती हूँ s1, ठीक है, s1 ओके, अनदर थिंग हम ये चीज़ देखना है ना, सी here just we need a scalar thing ना, if we get scalar, I mean सी ओके, यहाँ एस जे जो है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे u1 u2 u3 तीन तो सेम ही ले लेते, ठीक है, एंड ये t4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s4 को, इसको s4 ले लेते, इसको 0 ले लेते, ठीक है, इसके बराबर लेके 0 ले लेते, तो हमारा ये कैसा बन जाएगा, और यस आई को टी आई से रिप्लेस कर देंगे, नो नो ओके, ओके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एंड वी आई को यू आई से, देन हमें क्या मिल जाएगा, t1 u1 s1 एंड s2 v2 प्लस s3 v3, है ना, विच इज इक्वल टू योर समेशन एंड यस आई वी आई, एंड आई की वैल्यू 1 2 3 है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ है ना, अब क्योंकि हमें पता है कि यस जीरो भी हो सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4 को फोर को 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, एंड यस t1 को s1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये s1 हो जाएगा, s2 हो जाएगा, s3 हो जाएगा, एंड जो चौथा है उसको 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये इम्प्लाइज़ करेगा ना, ये इम्प्लाइज़ करेगा समेशन यस आई इज इक्वल टू 1। इट इज़ सिंपल, इट जस्ट आई थिंक इट जस्ट वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट, okay, so this statement will be true according to me, and you can try it and just try to think whether it is true or not, and according to me it is true, okay. So let us think about another question. So 7 question, can we do 7 question? See, it is inequality na, right, the inequality root, okay, this thing is given basically
एंड हमें देखना है कि ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, और ये यक्स कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है, यक्स इसके अंदर से आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे, जीरो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यक्स की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो मैं देख लेती हूँ रख के कि क्या मिलता है ना। ट्राई दिस व्हेन यू विल पुट जीरो एंड व्हाट यू आर गेटिंग, लेट मी नो, है ना। तो एक्स बाई टू व्हेन यू विल पुट एक्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो इज ऑन आवर साइड फॉर विच इट इज़ ट्रू, दिस इक्वल टू so see, here we get root 1 and this side we will get 1. Oh, see, it says 1 is strictly less than 1, which is contradiction, right? It never possible, so this is false, completely false. Okay, I hope you are getting it, how we tackle it. So let us try to another question, right? अच्छा, तो यहाँ पे अनदर क्वेश्चन क्या दिया, इफ़ एन इज ए नॉट मल्टीपल ऑफ 23 देन द रिमाइंडर व्हेन n to the power 11 is divided by 23 इज़ प्लस माइनस 1. ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर हम n कोई भी नंबर लेते जो कि 23 का तो मल्टीपल 100% नहीं है, देन जो रिमाइंडर आएगा n की पावर 11 डिविजिबल बाई मतलब कहने का मतलब मॉडलो अंडर मॉडलो 23 विल बी प्लस माइनस, बस यही दोनों पॉसिबल कहने का मतलब है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, देखना ज़रा, इसके अंदर 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 23, ठीक है, 23 से 22 तक है, ठीक है, अप टू 22। तो यहाँ पे देखना ज़रा, अगर मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है, 2 की पावर 11, जल्दी बोलो 2 की पावर 11 क्या जाएगी। अच्छा, क्या जाएगी 2 की पावर 11, सॉरी हमें, अच्छा एक चीज़ तो हम सबको पता है ना, क्या पता है कि 2 की पावर जो 6 होता है वो होता है 64, एंड 2 की पावर जो 5 होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें नहीं याद है तब हम कैसे और क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 12 24 आ जाएगा, है ना, तो ये 24 आ जाएगा, एंड 24 के 4 हासिल हैं 2, ठीक है, 18 18 19 20, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चेकआउट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, डू दिस योर ओन, सी 8 आ जाएगा, एंड जब आप इसको करोगे तो ये इसका आ जाएगा 12। ओके, इफ़ यू वांट वी विल डू हियर, ठीक है, व्हाट वी विल गेट, calculation is very lengthy, right, and 12 and here you will get 12 and 18 19 20, है ना। सो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, सी here we done something mistake ना, और here we do okay, whatever, wait a minute, sorry for your time, okay, it's okay, let us do again and tell me what you are getting here, है ना। Actually my shortcut is not working, that is why I am thinking about. So here we will get 8 and here we will get 12 and here we will get 1 and 12, yes, yeah, yes, yeah, correct, I am doing that time, okay, so sorry for your time, but my shortcut and these both are correct, okay. So we will get this, huh, oh, sorry, so here we will get 64 and here we get
34, and here we will get 2 की पावर 11 which is equal to your 2048. अच्छा, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 23 से, तो हमें क्या मिलेगा हम देखेंगे, ठीक है। तो जब आप 23 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने बार जाएगा देखना ज़रा, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। ये 23 का तो मल्टीपल नहीं है, तो हमें देखना है कि हमें मिलता क्या एक्चुअली यहाँ पे, है ना। तो 9 से जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, देख लेते, ठीक है। 7 आ जाएगा, और जब इसके साथ करोगे तो 20 आ जाएगा। आगे चला गया ना 8, तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस, एंड जस्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम योर 2 4 1 8 4 एंड यू विल गेट what you will get 20, ठीक है। तो डू अगेन, यू विल गेट 0 8 and okay, we are getting na, we are not getting, only we are getting 1, so it is not, so it is true. For that we wasted our time, but it's okay, we need here patience. Let us try to think again, what can we do, why it is true. Oh, sit now, see, we know Euler's theorem, right? According to the Euler's theorem, what we know now this, we know for any n, है ना, कि जो इसका जो फाई n होता है वो कॉन्ग्रुवेंट होता है 1 के मॉड n, है ना। तो इन प्लेस ऑफ n वी विल 23, तो n की पावर 10 कॉन्ग्रुवेंट सॉरी 23 ना, ओके, इट्स ओके। सो हियर नट, अच्छा देखना ज़रा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, n के ना, मॉड n, आई एम सॉरी, तो बिकॉज यहाँ पे मॉड हमारा क्या है 23 है ना, तो n की पावर क्या ले लेंगे, n की पावर 22 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 23 ना। अच्छा, हमें 11 का निकालना था, अगर दोनों तरफ हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, कैन वी डू दैट, n की पावर 11 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 1, तो n की पावर 11 का कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, +-1, सो ये ट्रू हो जाएगा। If we think like that, then it will be true, but we have to think more about, okay. So let us think another way, है ना। So it is true according to Euler's theorem, and if we take the inverse square root, okay, so what can we do another thing here, है ना। अच्छा, okay, think about, if you are getting it another way, then let me know in comment box, okay. So we will try to do another question, so, and if you are getting, let me know in comment box and we will see again, okay. So
what is your next question? Suppose A is an nilpotent matrix and I is the identity matrix, then I plus A is invertible. अच्छा, दिया क्या क्या हुआ यहाँ पे? nilpotent है एंड आई कैसी है? अच्छा, पहले मुझे बताओ, nilpotent है तो इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो कि इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो कैसी होगी? एक तो nilpotent है तो वन चीज़ क्या हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिक्टली आइदर लोअर है, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। एक चीज़ तो हमें ये पता चलती है। दूसरी क्या हमें पता चलती है? दूसरी बात हमें पता चलती है कि इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, है ना। तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कैसी होंगी? सारी 0 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो इसकी आल आइगन वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, आल आइगन वैल्यू 0 एंड वन मोर थिंग, आई की जो आल आइगन वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये कितने बाई कितने का? मान लो n बाई n की है, ठीक है, हमें नहीं पता दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो n बाई n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, इसकी जो आइगन वैल्यू आ जाएंगी, क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी इसकी? 1 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, n टाइम। अच्छा, ये तो हमें मिल गया। हमें पता है कि अगर ए का कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे तो उसमें सेम आइगन वेक्टर वर्क करेगा। इसका मतलब है कि हम ये जो ए वी लैम्डा वी है ना, ये वर्क करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर लोगे तब भी पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे ए इंटू आई की जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 + 0 1 + 1 माइनस, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आई प्लस है, सॉरी प्लस ही तो था। ये आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 0 1 + 0। अच्छा, तो कुल मिला के इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई? 1 1 1, है ना। हमें पता है एक चीज़ और कि जो आइगन वैल्यू होता है, जो उसका डिटर्मिनेंट होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 इंटू डैश 1। हाउ मेनी टाइम? इट डिपेंड ऑन इट्स ऑर्डर, ओके। तो बेसिकली 1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट इम्प्लाइज आई प्लस ए इज इन्वर्टिबल, है ना। तो ये क्या आ गया? इन्वर्टिबल आ गया, है। तो ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नो सोल्यूशन। अच्छा, उन्होंने कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, है ना। क्या क्या हुआ? तो ये दिया हुआ है, फिर ये चीज़ देखो, और ये जो इक्वेशंस दी है इनको ध्यान दो, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है इनको देखो, है ना, तो कुछ आइडिया मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ से हमें एक कॉलम मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से एक कॉलम यहाँ से मिलेगा, एक कॉलम यहाँ से मिलेगा, एक कॉलम यहाँ से मिलेगा, एक कॉलम यहाँ से मिलेगा और यहाँ से। तो देखते हैं अगर ये मैट्रिक्स कैसी, इसकी जो मैट्रिक्स आ जाती है, अगर इसका जो मैट्रिक्स आएगा, देखते हैं इसकी मैट्रिक्स क्या आएगी, है ना। तो इसकी मैट्रिक्स कैसी बनेगी? ये 3/3 की बनेगी, ठीक है। 3 अगर ये 3/3 की है, अगर इन्वर्टिबल आ गई तो हमारा काम हो गया।
है ना। तो 1/3 एंड ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/27। अच्छा, इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या? इस मैट्रिक्स को कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है। ये इस मैट्रिक्स का कुछ तो नाम है, याद नहीं आ रहा है, बट कुछ तो नाम है इस मैट्रिक्स का। बताना ज़रा क्या नाम है इसका। हाँ हाँ, क्या नाम है? Yeah, let me in comment box what is name of this matrix and whether it always non-singular matrix. This type of matrix is always non-singular. If you know it is a that a dash matrix, name आपको बताना है, let me know in comment box, and then you will implies that it is a non-singular matrix, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि इसकी ये कैसा मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ़ यू विल reduce it and then you will find it is a non-singular matrix also, that if you know that matrix then also you can say it easily. If you want you can simply reduce it. If you want, let us do, otherwise I will leave for you. So 1/2, 1/3 and 1/4, 1/9, यहाँ से क्या मिल जाएगा जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे? क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो? 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो -1 क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से मिला 1/4। ओके, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/27 माइनस 1/9। सो 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या आ जाएगा -18 20 2/27, राइट, -2/27। and when you reduce more it, and then if you will add these two, you will be 0, and this quantity for sure not equal to 0, -2/27 and +1/9. when you will add this, definitely you will get 1 upon what you will get 9 into 27, ठीक है, 1/27 you will get here, and which is a non-zero clearly. So it has a unique solution because it is a invertible, so it has a unique solution, ठीक है। but according to your statement they are saying it has no solution, which is a not true, है ना। so this thing will be, this statement will be false. okay, so this statement is false, तो ये कैसा आया, false आया। okay, so let us try to do another. so okay, so try to this question, and this also, it is also, these are very simple, and it is also I am giving you as exercise because these question are very simple, ठीक है। so try to do that, and let me know how you try to this question and think about this also, ठीक है। and see, it is little bit tricky, but you have to think about this also. if you want I will just try to tell you, okay। see, it is a skew symmetric, है ना। skew symmetric मैट्रिक्स मतलब A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ठीक है। तो बेसिकली A का जो ट्रांसपोज आएगा वो -A के बराबर आएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलता है, क्या हमें पता है ट्रेस ऑफ A जो होता है वो ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होता है,
तो ये चीज़ झट से इम्प्लाइज कर देगा, है ना, कि ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो ज़ीरो होगा, है ना, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रेस जीरो हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, इसकी जो पॉलिनॉमियल होगा वो हमेशा कैसा होगा। अच्छा रुको ज़रा, एक चीज़ और हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो क्या आता है, आइगन वैल्यूज़ आता है, क्या आता है बताना ज़रा, क्या आता है इसके लिए। अब जब इसको ट्रांसपोज आप लोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का जब मल्टीप्लाई करा सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, ठीक है। रुको जरा, ट्रांसपोज के बराबर हो गया, रुको ऐसे करते हैं, हमें देखना है कि इसकी आइगन वैल्यू एक्चुअली क्या आती है, मुझे अभी नहीं पता, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, है ना, कि इसकी सिमेट्रिक के लिए इसकी आइगन वैल्यू क्या आती है मुझे नहीं पता। सपोज इसकी आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है, तो ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या है, वी है, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका, ये फर्स्ट ले लो, एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज वी लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज वी, विच इज़ अगेन सपोज इफ ए का ही मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न का होगा, तो यहाँ पे अगर ए का मैं फिर से मल्टीप्लाई करा दूँ, है ना, तो ए स्क्वायर इंटू वी विच इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी, बट आपको पता है यहाँ पे ए क्या है, ए ट्रांसपोज के भी बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वी। समथिंग आई एम मिसिंग हियर, इसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा प्योरली इमेजनरी है, इमेजनरी हमेशा इमेजनरी आएंगी। अच्छा माइनस आएगा ना, सी माइनस के बराबर होगा ना, ये माइनस माइनस, मान लो ये चीज़ इसके बाद ये टर्म आता है ना, ये इम्प्लाइज करेगा माइनस ए स्क्वायर वी इजक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी, है ना, तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाइज करेगा कि लैम्डा स्क्वायर जो आएगा -1 के बराबर आएगा, तो ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी कि इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा की वो कैसी आएगी, वेट अ मिनट, ओके आई एम डूइंग हियर समथिंग रॉन्ग, ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट अस थिंक टुगेदर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, ओके,